Hello bachon, let's see this question. The question says that find the orthocenter, okay, of the triangle whose vertices are 0, 0, 3, 0 and 0, 4. हमें यहाँ पे देखिए ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर। और की कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्थोसेंटर होता क्या है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि आर्थो सेंटर यह होता है कि जो पॉइंट ऐसा आर्थो सेंटर ओ, वो उस चीज को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जो एल्टीट्यूड होती है ड्रॉन की जाती है फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी और सी, उसके अपोजिट साइड में उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल के अपोजिट में एक मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है ऑन बीसी लाइन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। और फिर मैं एसी लाइन पे फ्रॉम पॉइंट बी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा और एक एल्टीट्यूड में ये यहां ड्रॉ करूंगा, ठीक है। दैट इज ऑन दिस लाइन, दैट इज ए बी लाइन सी से ड्रॉ कर रहा हूं ये एल्टीट्यूड। तो ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये एल्टीट्यूड्स इनका जो ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ओ, इसको मैं ओ नाम देता हूं। ये हमारा क्या होता है, वो आर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को अब इसी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए मैं इसको मान लेता हूँ 0, 0 और इसको जो है मैं मान लेता हूँ 3, 0, ओके। और इसको मैंने मान लिया 0, 4 जो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑर्थो सेंटर हमें फाइंड करना है इनका, ठीक है। तो अगर मैं बीसी लाइन की बात करूं तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हो बीसी लाइन की? यस। अगर आप बीसी लाइन की स्लोप निकाल लो और आप ये भी जानते हो कि बीसी, ओके, बीसी जो है वो लाइन क्या कर रही है, एडी जो लाइन है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। ये हमें दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो अल्टीट्यूड है। और परपेंडिकुलर लाइन का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। अगर मैं क्या करूं, बीसी लाइन का स्लोप निकाल लूं तो एडी लाइन का, ये मान लीजिए डी है, एडी लाइन का स्लोप मिल जाएगा, ओके। ऑफ कोर्स मिल जाएगा। इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। तो मैं यही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा और देखिए आप कैसे मैं एडी लाइन की इक्वेशन फाइंड करता हूँ स्लोप निकाल के। तो चलिए बीसी की स्लोप मैं निकाल रहा हूँ। बीसी स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज x1? x2 दैट इज 0 माइनस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा 0 माइनस, दैट इज 0 - 3। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4/3। अगर मैं यहां से एडी की स्लोप निकालूं तो क्या आ जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसलिए m1 m2 -1 होगा। तो एडी की हमारी स्लोप क्या आ जाएगी, जस्ट इसका रिवर्स, दैट इज 3/4। रिवर्स का माइनस 3/4। अब इक्वेशन आप एडी आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पता है ए का। तो यहां से आप इक्वेशन लिख सकते हो दैट इज y - 0 इज इक्वल टू m टाइम दैट इज स्लोप ऑफ दिस एंड x - 0। यहां से आपको एडी की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 4y इज इक्वल टू 3x। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी इक्वेशन मिल गई, ओके। अब मैं एसी लाइन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, एसी लाइन की। तो अगर मैं एसी लाइन कहाँ है आपकी, देख लीजिए ये एसी लाइन है, ये सी लाइन है, ठीक है। अगर मैं एसी लाइन की स्लोप निकाल लूं तो वहां से क्या मिल सकता है, बीई लाइन की स्लोप मिल सकता है। कैसे? क्योंकि जो बीई है, जो यहाँ पे बीई है वो एसी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, एसी की स्लोप निकालूंगा। उसके बाद वहां से हमें बी की स्लोप मिल जाएगी और फिर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए एसी लाइन की मैं स्लोप फाइंड करूंगा। तो स्लोप ऑफ एसी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ एसी हमें दिया हुआ है 4 - 0 अपॉन 0 - 0। आप यहां देखोगे स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगी इसकी। अगर एसी की स्लोप इनफाइनाइट है, ठीक है, तो बी की स्लोप क्या होगी, -1/इनफाइनाइट। यहां से क्या आ गया, ये 0 आ गया बीई की।
अगर बीई की स्लोप 0 है तो क्या मैं इनकी इक्वेशन लिख सकता हूँ? बीई किससे पास कर रही है? 0,3 से। देखिए बीई का एक कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है? 3,0 दिया हुआ है। बीई का एक कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है? 3,0। तो यहाँ से क्या हम फाइंड कर सकते हैं? इनकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बीई की मैं इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ बीई क्या हो जाएगा? y माइनस 0 m टाइम्स, m क्या है? 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 0 दैट इज x माइनस x1 दैट इज 3। आप देखिए यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू 0 विच मीन दिस इज x एक्सिस। ओके, तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप बताइए इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूं। इक्वेशन 1 जो है हमारा वो एडी लाइन की है, एडी लाइन। इक्वेशन 2 हमारा बी लाइन। अब ये दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। अगर इन दोनों लाइन का मैं इंटरसेक्शन फाइंड कर लूं तो क्या मैं यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट नहीं बता सकता आपको सेंटर का? ऑफ कोर्स बता सकता हूँ। तो चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करें? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ आप देखिए इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 दिया है 4y इज इक्वल टू 3x और यहाँ दिया हुआ y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0,0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या इस ये पॉइंट क्या है? ये हमारा क्या है? ऑर्थो सेंटर है। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ऑर्थो सेंटर इज एट 0,0. So our final answer is 0,0. So I hope you understood it well. Best of luck.